सर आपका नाम क्या है? अखिलेश कुमार सिंह, आप पद भी बता दीजिए। प्रदेश प्रवक्ता। प्रदेश प्रवक्ता। आप सरकार बनाने जा रहे हैं, बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं, तो यह किस तरह की जीत है? देखिए, कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई, सब लोग मिलकर चुनाव लड़े हैं और ये कलेक्टिव रिजल्ट है जी। कोई सेलेक्टिव नहीं होगा जी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबकी सामूहिक जीत है और इसलिए कोई छोटा भाई नहीं, कोई बड़ा भाई नहीं। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये चुनाव में जो परिणाम आए हैं, न किसी की जीत है न किसी की हार है। जनता ने सभी राजनीतिक दलों के लिए कोई न कोई जिम्मेदारी तय की है और उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए जनता आदेशित किया है और सभी अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। जनता ने हमें जवाबदेही दी है कि हम शासन प्रशासन चला करके जनता की सेवा करें और विपक्ष को भी उसको जवाबदेही दी है कि विपक्ष में रह करके जनता की सेवा करें और इसलिए सभी अपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। जनता मालिक है और उसने जो आदेश दिया है उसका सबको पालन करना चाहिए। आप विकास के नाम पे चुनाव लड़ा, जीत भी हासिल किया, मिथिलांचल को आपने हवाई जहाज़ के रूप में एक सौगात भी दी है, बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने दी है। बहुत बड़ी मिथिलांचल के लिए उपलब्धि है। फिर भी जब मिथिलांचल में खास करके दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर सब में जाम की बड़ी समस्या रहती है, फ्लाईओवर की समस्या है, तो आपकी आने वाले पंचवर्षीय में किस तरह से मिथिलांचल का विकास किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल जो काम बाकी है सभी कामों को पूरा करना है और ऐसा हम बिल्कुल कहते रहे कि भाई बहुत सारा काम हुआ है, कुछ काम बाकी भी है। समस्या है तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा। हम पर ही भरोसा भी है, हम ही करते रहे, आगे भी करेंगे और निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगे। एक सुगबुगाहट है बाहर में कि नीतीश जी शायद केंद्र में जाएंगे और मुख्यमंत्री बीजेपी से हो सके। एक स्पष्ट हो चुका है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व ये तय कर चुका है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। अब ये कोई डिस्प्यूट नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल निर्विवाद है और मैं समझता हूँ कि इस पर किसी भी प्रकार के प्रश्न और उस पर बातचीत का कोई स्कोप नहीं है। इसको यहीं बंद करके और ये मान लेना चाहिए कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ही होंगे। विकास में रोजगार का, बिहार में रोजगार का क्या अवसर रहेगा, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे प्रवासी बाहर से। देखिए, रोजगार के मामले में सिर्फ 98% रोजगार अन्य क्षेत्रों से आते हैं, 2% लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं और हमने रोजगार के अवसर प्रदान किए, बिजली लगाया, सड़कें बनवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, कृषि के क्षेत्र में कृषि रोड मैप बनाया। हमने अब आत्मनिर्भर बिहार के तहत कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, इन सब के लिए के दिशा में काम करना शुरू किया है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हमने काम करना शुरू किया है। मछली पालन के क्षेत्र में, बकरी पालन के क्षेत्र में, मुर्गी पालन के क्षेत्र में काम करना। रोजगार के अवसर ऐसे ही प्रदान होते हैं। आप झूठ बोल करके कहिएगा कि 10 लाख हम नौकरियाँ दे देंगे, सरकारी नौकरी, परिणाम यही आएगा। जनता समझ रही थी ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए यही परिणाम आना था। हमने कहा 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे तो रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, रोजगार लोगों को मिलेगा, ये तय बात। त्योहारी सीजन है, दिवाली है, छठ है, लेकिन महंगाई भी बहुत है। सरकार गठन होते ही महंगाई पे कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, सब चीज नियंत्रण में है और रहेगा जी। और इस दिशा में सरकार को जो कोई भी उचित कदम उठाना चाहिए वो उठा रही है, उठाती रही है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अरे त्यौहार के सीजन में नरेंद्र मोदी जी ने जो तोहफा दिया है लोगों को और कहा कि एकदम दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा हुआ है, बढ़िया से छठी मैया का व्रत करो, ये भी तो सबके ध्यान में होगा ना। और सबके घर में अनाज देने का काम किया है और शायद इसी का परिणाम है कि बिहार की महिलाओं ने, अपने यहाँ की मातृशक्ति ने अपने पुत्र स्वरूप नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया है और नीतीश कुमार जी को भी आशीर्वाद दिया। लोजपा आपसे अलग होकर के चुनाव लड़ी और सुगबुगाहट है बाहर, चर्चा भी है कि उन्होंने खास करके जदयू को बहुत नुकसान पहुंचाया उसमें और आपकी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन कहता है? बाहर सुगबुगाहट। बिल्कुल ऐसा नहीं है, किसको फ़ायदा पहुंचाया, किसको नुकसान पहुंचाया, वो खुद लड़े। जहां हमारी सीट पर भी वो लड़े हैं, हमारी सीट पर भी लड़े हैं और हमने कहीं कहीं उनको 3 नंबर पर भी धकेला है, कहीं कहीं हम हारे भी हैं। और इसलिए ये कोई विषय नहीं है, वो एक अलग राजनीतिक दल है, उसको अपना निर्णय करना होता है और अपने निर्णय के हिसाब से वो अपना काम करती है।
और इसमें कहीं से कोई घालमेल नहीं है। और ऐसा होता है क्या कि कहीं कोई एक व्यक्ति का परिवार में पिताजी का निर्णय मानते हैं और माताजी का निर्णय नहीं मानते हैं। जदयू के साथ जो हमारा समझौता था, यह समझौता किसका निर्णय था? नरेंद्र मोदी जी का निर्णय था। नरेंद्र मोदी जी दिल में रहते हैं और उनके निर्णय को हम नहीं मानते, ऐसा थोड़ी होता है। और इसलिए बिल्कुल सबको सभी राजनीतिक दलों को अपनी अपनी स्वतंत्रता है, अपना निर्णय कर सकते हैं और इस हिसाब से उन्होंने निर्णय किया। जनता ने जो निर्णय किया है वो भी सबको स्वीकार होना चाहिए, हो गया। बिहार की जनता को एक जीत के संदेश किस रूप में देना चाहिए? बिहार की जनता को शत शत प्रणाम, जिसने बिहार की छवि को फिर से बरकरार रखा है। और मैं तो कहता हूँ, बीच के 2 दिनों में जो मीडिया के द्वारा जो भ्रम फैलाया गया और जो ये राजनीतिक पंडितों ने जिस प्रकार का जो है सो बिहार के अंदर भ्रम फैलाने का और पूरी दुनिया के अंदर भ्रम फैलाने का काम किया, उनको भी एक सबक है। सांसें सबकी अटकी हुई थी, बिहार के एक एक व्यक्ति की सांस अटकी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा। फिर से ऐसा ना हो कि शाम के बाद घर जाने में डर लगे, फिर से ऐसा ना हो कि बच्चे स्कूल जाने से डरे, फिर से ऐसा ना हो कि व्यापारी और डॉक्टर घर से निकले तो दहशत में निकले। और इसलिए सबकी सांसें अटकी हुई थी, लेकिन बिहार की जनता ने कमाल किया है, फिर से एनडीए को अवसर दिया है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में बिहार की जनता ने जो भरोसा पैदा किया, हमने जाहिर किया है, हम बिल्कुल भरोसे पर खरे उतरेंगे।